हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथ चैनल पर। तो दोस्तों, हम यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस क्लास लेके आए हैं आज से। और दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज का। और परसेंटेज की आज पहली क्लास है दोस्तों। आइए क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, राजू की आय उसके खर्च से, व्यय का मतलब होता है खर्च। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देगी दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आय बराबर होता है दोस्तों, देखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत। देखिए 20% की वैल्यू होती है, वैल्यू 1/5। तो खर्च है 5, तो खर्च से एक ज़्यादा क्या है, इनकम कितनी है, 6। देखिए तो इनकम है 6, खर्च करता है 5, तो बचत कितनी करेगा, 1 की। राइट। तो देखिए आय में 60% की क्या होती है, वृद्धि, और खर्च में कितने की वृद्धि होती है, 70% की। और उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो मान लेते हैं X% की क्या होगी, वृद्धि। और दोस्तों आगे देखिए करना क्या है आपको। अब करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना हो जाएगा, 360%, यह कितना हो जाएगा 350%, और यह कितना हो जाएगा X%। तो देखिए 360 में से 350 माइनस करोगे कितना बचा, 10%। तो X% की वैल्यू कितनी आएगी, 10%। इसका मतलब ये है दोस्तों को बचत में 10% की क्या हुई है, वृद्धि, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हमारा आंसर माइनस में आता तो हम ये कहते हैं कि बचत में 10% की कमी हुई है, और ये आंसर हमारा प्लस में आया है तो हम ये कहेंगे कि बचत में 10% की वृद्धि हुई है। राइट। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है आय खर्च प्लस बचत। राइट। तो देखिए 75% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3/4। राइट। अगर इनकम है 4 यूनिट, खर्च करता है 3 यूनिट, तो बचत कितनी करेगा दोस्तों, 1 यूनिट की। राइट। और दोस्तों देखिए आय में 20% की क्या होती है, वृद्धि। राइट। और बचत में कितने की कमी होती है, 1% की। राइट। तो खर्च में कितने की वृद्धि होगी, तो दोस्तों हमारे तो X% की। राइट। तो दोस्तों देखिए ध्यान से समझना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 80%, यह कितना हो जाएगा 3X%, यह कितना हो जाएगा 1%। जब -1 इधर आएगा कितना हो जाएगा 81% बराबर 3X%। तो यहाँ से X की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 27%। तो दोस्तों देखिए खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 27% की। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए दोस्तों, एक ए और बी, 25% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। अगर बी की इनकम है 4, बी से एक ज़्यादा है इनकम, ए की कितनी हुई, 5। आगे सी की इनकम ए और बी के योग का
65% कम है। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। कौन? सी की इनकम। ए और बी की इनकम कितनी टोटल? 9। अगर 9 का हम 65% निकालेंगे, 65% की वैल्यू होती है 13/20। तो 13×117/20 भाग 2 कितना हो जाएगा? 5 और 8 दिन 16, तो 58.5 और एक जीरो और लगी हुई नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 5.85। राइट। अब 9 में से 5.85 माइनस करो, कितना बचा है दोस्तों? 15.3। राइट। तो सी की इनकम आएगी दोस्तों 3.15। राइट। तो यहाँ से मैं पॉइंट उठाऊँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 जीरो इधर आ जाएंगे और 2 जीरो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट। तो देखिए आगे सवाल में क्या बोला है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए से कितना कम है? सी कितना कम है दोस्तों? 5 और 8 185। राइट। किससे? ए से। तो ए की इनकम कितनी है? 500%। 100 से हम करेंगे गुणा, तो देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट, तो अब 5 कितने में कटेगा? 37। तो 37% आगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की हुई वृद्धि। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सेल बराबर क्या होता है? सेल बराबर होता है रेवेन्यू अपॉन प्राइस। राइट। तो दोस्तों देखिए, रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 60%, तो कितना हो गया? 160%। राइट। प्राइस कितना कम हो गया? 20%, और कितना रह गया? 80%। राइट। अब ये 80 से कटे कितनी बार कटेगा दोस्तों? 80 1 और कितने बार कटेगा? 2 बार। राइट। तो शेयर कितना बढ़ा? 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1। राइट। एक भाई पहले सेल कितना था? 1, अब कितना होगा? 2। तो 1 से 2 का कितना बढ़ा? 1। किससे? 1 से। परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। राइट। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला तरीका। राइट। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, क्या देखिए दोस्तों कि सेल, देखिए दोस्तों रेवेन्यू 60% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, पर 60% की वैल्यू होती है दोस्तों 3/5। 5 से कितना हो गया दोस्तों? 8। ये क्या? रेवेन्यू। राइट। तो प्राइस कितना हो गया दोस्तों? देखिए 20% कम हो गया, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 से कितना हो गया? 5 से दोस्तों कितना हो गया? 4। राइट। अब यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों? सेल। ध्यान से समझना दोस्तों। अब मैं भाग दूंगा, तो सेल कैसे निकालोगे? रेवेन्यू में प्राइस से क्या करूँगा? डिवाइड। तो डिवाइड करूँगा तभी तो सेल आएगा। तो देखिए दोस्तों 5 से कितने में कटेगा? ये 5 से 5 एक बार, और 4 1 4 और 4 दूनी 8। 1 इससे गुणा करेंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा 2। तो 1 से 2 हो गया सेल, 1 का हुआ इंक्रीज। राइट। और परसेंट 100 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा 100%। राइट। ये हो गया दूसरा तरीका। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका लेना 10%। क्या सवाल में सही लिखा हुआ? 10% रेंट, किराए पर। अब दोस्तों देखिए, राजा ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवार पर खर्च किया। उसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया और 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन रुपये में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर इनकम है 10,
ए का करता है खर्च, तो बचत कितनी करता है 9 की। ये है इनकम आय, ये है बचत, राइट। तो यहाँ से आय और बचत का निकालेंगे रेशियो। देखिए 20% परिवहन पर खर्च करता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो दोस्त देखिए 5 इनकम में, 1 करता है खर्च, तो बचत कितनी करता है 4 की। आगे 20% भोजन पर खर्च करता है, मतलब 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40% की वैल्यू होती है दोस्तों 2/5। तो इनकम में है 5, 2 करता है खर्च, बचत कितनी करता है 3 की। आगे और 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, तो 80% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 4/5। 80% की वैल्यू होती है 4/5। इनकम में है 5 और 4 करता है खर्च, तो बचत करता है 1 की, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो कट है उसे काट लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा 5 बार और 2 से करता है 2 बार। अब करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 625 और यहाँ आ जाएगा 54, राइट। आगे देखिए दोस्तों सवाल में क्या दिया है कि 5,000 रुपये को बैंक में जमा करता है और इतने रुपये को बचत करता है, राइट। और दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए बचत कितनी करता है वो 1480 रुपये की। लेकिन दोस्तों देखिए वो 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है। अगर वो 5,000 रुपये बैंक में जमा नहीं करता तो वो कितने रुपये बचा लेता टोटल, 6,480 रुपये की बचत कर लेता टोटल। और दोस्तों देखिए 54 की वैल्यू किसके बराबर है 6,480 के बराबर। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6,480 बटे 54। हमसे क्या पूछा मासिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना है 625, राइट। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्त देखिए ये आपका कटेगा 54 से पूरा कटेगा 120 बार, राइट। अब 120 गुणा 625 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। देखिए 45% की वैल्यू होती है 9/20, राइट, 9 है, राइट। और दोस्त देखिए लड़के कितने हैं दोस्तों बॉय 9 और 20 में से 9 क्या है लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी लड़के कितनी है 11। अब दोस्तों देखिए शेष लड़कियां अगर 60% लड़के पास होते हैं, 60% लड़के क्या होते हैं पास और 70% लड़के क्या होती हैं पास होती हैं। और दोस्तों करना क्या है मल्टीप्लाई, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। पहले यहाँ से निकालेंगे पास की वैल्यू कितने स्टूडेंट पास हुए, राइट। तो दोस्तों देखिए 9 चिंगे 14 आ जाएगा 540% प्लस में कितना आ जाएगा 770%। कितने भाग किससे देना है टोटल स्टूडेंट से, टोटल स्टूडेंट कितने 20। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 0 7 11 और 12 13% बटे 20। 0 से 0 यहाँ आ जाएगा 6 और 65.5% लड़के क्या हुए थे पास, राइट। तो फेल कितने रहे होंगे 34.5% जी, इतने फेल रहे होंगे स्टूडेंट जी, वैसे पूछा था, राइट। यहाँ कर लेना 34.5 एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए एक ए और बी, देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1/5। अगर बी की इनकम है 5 इससे कम है, ए की इनकम कितनी है 4, राइट। आगे सी की आय, अगर सी की आय में सी की इनकम ए और बी की इनकम
के योगफल का 70%, A+B इनके योगफल का कितना है 70%, राइट। तो देखिए A+B की इनकम कितनी टोटल 9। अगर मैं 9 का 70% निकालोगे आप तो कितना आएगा दोस्तों 6.3 आएगा, राइट। अब इतना मतलब कितना है ए बी की इनकम का 70%, तो सी की इनकम दोस्तों कितनी आएगी 6.3, राइट। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 0, एक 0 आ जाएगी यहाँ पर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं 63, यहाँ आ जाएगा 63, राइट। आगे देखिए अब सवाल में आगे क्या दिया है कि डी की आय है ना सी की आय से 25% अधिक है, मैं सी की इनकम से 25% अधिक है डी की इनकम। तो देखिए 63 का हम 1/4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 × 4 बचा 2, 4 पन्ना 20 और निकलना 4 पन्ना 20, 4 × 4 या 2, 4 पन्ना 20, 7 × 28, मतलब अगर हम 63 का 1/4 निकालेंगे तो 15.75 आएगा। भाई इतना क्या अधिक है, अगर इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डी की इनकम में आ जाएगी दोस्तों 78.75, राइट। तो ये आएगी डी की इनकम। अब दोस्तों देखिए सवाल में क्या दिया है कि यदि बी की इनकम और डी की इनकम के बीच के अंतर कितना दिया है, बी की इनकम और डी की इनकम के बीच का अंतर दिया 23,000, लेकिन रेशियो में कितना का अंतर दिया दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 28.75, राइट। और जी वैल्यू किसके बराबर दोस्तों 23,000 के बराबर, राइट। यहाँ से निकालेंगे एक की वैल्यू तो 23,000 अपॉन 28.75, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी एक की, तो एक की इनकम कितनी 40, राइट। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 2 0 और आ जाएंगे, राइट। तो देखिए 23 से काटता हूँ इसे, पहले मैं काटूँ 23 से, जी कटेगा 23 एकन 23, 23 एकन 23, बचा कितना 5 और 23 दूनी 40, 23 5 115, राइट। और जी 25 से कटेगा पूरा 8 बार, और 8 से कितना होता है 32, तो आपका आंसर आएगा 32,000। तो एक इनकम आ गई 32,000, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों 8वां सवाल, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है। देखिए दोस्तों महिला पहले लिखूंगा मैं पुरुष, मैन और वुमेन, तो वुमेन कितने बढ़े 15%। तो दोस्त देखिए 15% तो दोस्तों देखिए 15% तो पुरुष बढ़ रही हैं, लेकिन 10% एक्स्ट्रा पुरुष बढ़ रहे हैं, राइट। दोस्तों देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी 15,280, अब दोस्तों कितनी होगी जनसंख्या 18,428, राइट। तो जनसंख्या पहले इतनी थी अब होगी इतनी, कितनी बड़ी जनसंख्या तो माइनस करोगे, तो माइनस कर दो, अभी मत कर दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों पहले जनसंख्या थी हमारी इतनी, अब होगी इतनी, लेकिन सवाल में दिया है कि 15% महिला बढ़ी, और 15% महिला बढ़ी से बढ़ी, लेकिन 10, देखिए दोस्तों महिला 15% बढ़ रही हैं और 15% पुरुष तो बढ़ रही है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा पुरुष और बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15% पुरुष और महिला बढ़ रही हैं, राइट, जनसंख्या बढ़ रही है, मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा 15,000
15,280 का मैं 15% निकालूँ तो दोस्तों कितना आएगा देखिए। 0 से 0, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 बार, 2 से कितने में कटेगा देखिए, 7, 6, 4, और गुणा करोगे दोनों में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 19, 7 तिया 21, 22। जनसंख्या बढ़ी तनी, राइट, लेकिन सवाल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, माइनस करोगे, सवाल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 4, 1। सवाल में बड़ी सवाल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 31 और 48, लेकिन हमारे अनुसार जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 22, 92, राइट। 6, 5 और यहाँ का बच्चा 11 में से जनसंख्या इतनी अभी इतनी एक्चुअली देख दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, 1856 जनसंख्या कितनी एक्स्ट्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है 1856 जनसंख्या एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि 10% मैन बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 10 मैन पुरुष का 10% निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 856 के बराबर। तो 0 से 0, तो यहाँ से मैन आ जाएंगे 8, 5, 6, 0, तो 8,560 आएगी पुरुष, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 8, 5, 6, यहाँ से माइनस करूँगा तो महिला कितने आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ आएगी 9, तो जब वुमेन कितने आ जाएंगी, 6,720। तो इनके बीच का अंतर ही तो पूछा है, तो 0, 4, 8 और 1, तो इनके बीच का अंतर आएगा 1840। ये सवाल ने पूछा था कि पुरुष और महिला के बीच का अंतर कितना है, 1840। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों आगे, लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। देखिए 85% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 17/50, 17/20, राइट। तो दोस्तों देखिए इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है, आय बराबर होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत, राइट। तो देखिए दोस्तों इनकम कितनी है, 20, खर्च कितना है करता है 17 यूनिट, तो बचत कितनी करता है 3 यूनिट की, राइट। तो देखिए खर्च में X% की क्या होती है, वृद्धि, और बचत में कितने की वृद्धि होती है दोस्तों, 60% की, राइट। तो आय में कितनी वृद्धि होती है, 26% की, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 26 × 52, 520%, यह कितना आ जाएगा 17X%, यहाँ कितना आ जाएगा 180%। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, 4 और यहाँ आ जाएगा 34, तो 340% जी किसके बराबर, 17X% के बराबर। यहाँ से X% की वैल्यू आ जाएगी 20%, राइट। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों के सवाल में दिया कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास होती हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए पहले निकालेंगे से पास की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 35% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 7/20, 20 में 7 क्या हैं, लड़कियां हैं, बाकी लड़के, तो लड़के कितने हैं, 13 जी बॉय हैं, तो गर्ल कितनी है, 7। कह रहा है 80% लड़के पास होते और 90% लड़कियां पास होती हैं, राइट। अब क्या करना, मल्टीप्लाई,
राइट। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 13 अट्ठे 104, राइट। यहाँ आएगा 1040 और ये कितना 9 7 63 630%। भाग किससे देना टोटल स्टूडेंट से, टोटल स्टूडेंट कितने 20। तो ये कितना आ जाएगा 0 7 और 6 और ये कितना आ जाएगा 1, राइट। 0 से 0 तो यहाँ आ जाएगा 8 16 ये कितना हो जाएगा 2 3 6.5। इतने स्टूडेंट क्या होते पास, राइट। तो दोस्तों फेल कितने रहे होंगे 16.5। 16.5% क्या स्टूडेंट क्या रहे होंगे फेल। इतने पास रहे होंगे तो फेल कितने रहे होंगे 16.5, राइट। समझ में आ गया। आगे देखिए कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी की गई तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कितना हो गया 1, राइट। और 50% की वृद्धि हुई, राइट। तो 2 से कितना हो गया 3। फिर 100% की वृद्धि हुई तो 1 से कितना हो गया 2। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ रहेगा 3। कितने का इंक्रीज या 1 किस पे 2 पे। और परसेंट 100 से गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 50%। 50% का हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, राइट। आगे कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की हुई वृद्धि और 10% की हुई कमी तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। दोस्तों देखिए ध्यान से समझना। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। पहले लंबाई 8% बढ़ाई गई तो 8% बढ़ाई गई तो 8% की वैल्यू क्या होती है 8% की वैल्यू होती है 2/25। भाई 8% की वैल्यू क्या होती है 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। तो 25 से 2 बढ़ गया, पहले 25 थी लंबाई और 2 बढ़ गई तो अब कितनी रहेगी 27, राइट। अब आगे देखिए 10% की हुई कमी। भाई 10% की कमी हुई चौड़ाई। भाई 10% क्या कमी हुई चौड़ाई। भाई चौड़ाई कितने की कमी हुई चौड़ाई 10% क्या हुई कमी, 10% की हुई कमी। तो 10% की वैल्यू होती 1/10। पहले चौड़ाई थी 20, भाई पहली चौड़ाई थी 10, 10 से कितना हो गया भाई 1 की कमी हुई तो अब कितनी रहेगी चौड़ाई 9, राइट। तो देखिए पहले एरिया कितना था दोस्तों, देखिए पहले एरिया था 250, अब एरिया कितना हो जाएगा 243। तो कितने एरिया में कमी आई 7 की 250 पे। अब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 0 से 0, राइट। अब 25 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, या ऊपर बचा 14 नीचे बचा 5, भाग दोगे तो 2.8% की क्या हुई कमी। 2.8% की आई कमी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।